हो सकती है, किसी भी पॉइंट पे हो सकती है। सरकार का फर्ज बनता है कि वो पूछे कि उसकी प्रजा खुश है या नहीं। भगवान, आप राम राज्य की बात करते हो ना, भगवान राम ने तो प्रजा के कहने पे मां सीता को छोड़ दिया था। सिर्फ उन्होंने यही पता लगा था कि कोई ऐसे ऐसे उनके बारे में बात कर रहा है। तो आप भी प्रजा का दर्द सुनो। मोदी जी, रिक्वेस्ट है आपसे, आप हिटलर बनने की कोशिश मत करो। जैसे वो हिटलर भी जब जर्मनी में जनता मर रही थी तो वो भी हंस को दाना चुगा रहा था, आप भी दाना चुगा रहे हो। देखो इस युवा के प्रति, लोगों का जीना। मजदूरों के लिए आपने कुछ नहीं किया यार लॉकडाउन में, किसी के लिए किया है तो बता दो। मीडिया तो सवाल पूछेगी नहीं, हम ही पूछे अपने चैनल के थ्रू। करें तो करें क्या, बताओ। जीना दुश्वार कर दिया यार आपने। मैं अपनी जगह रख के जब ये देखता हूं कि एक बच्चा जिसने 3 साल से तैयारी की और सिलेक्शन नहीं हो तो उस पर क्या बीतती है। हम लोगों से बात करते हैं, आपको पता है एक मीडिया चैनल ने नहीं दिखाया कि जब मैं सुबह सुबह 9 बजे लाइव आता हूं पढ़ाने तो बच्चे मुझे कहते हैं कि घर की छत की टीन पे बैठ के पढ़ रहे हैं, स्कूल की टीन की छत पे पढ़ रहे हैं क्योंकि बाढ़ आई हुई है। आज तक 8 साल आपकी सरकार को हो गए, हम ये सब समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए, हम ऐसा कोई टनल नहीं बना पाए कि बिहार में बाढ़ ही ना आए। बट हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब बस वोट से है। अभी चुनाव होंगे तो रिजल्ट भी तुरंत आ जाएंगे, सरकार भी तुरंत हो जाएंगी, विधायकों की खरीद फरोख्त भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। बट ना तो कभी एसएससी से कुछ कहा जाएगा, सबकी मिली भगत है, सब 1000 2-2 हजार करोड़ के घपले होते हैं, सब बढ़िया बैठ के आराम से मिल के खाते हैं, इनकी पार्टियां होती हैं सब। यहाँ बच्चा रोता है, माँ बाप की सुनता है, रिश्तेदारों की सुनता है, इन्हें क्या फर्क पड़ता है। कोरोना के बीच में ही लेंगे, कोरोना तो चलता रहेगा। तो भाई साहब आप रिजल्ट भी दे दीजिए ना, कोरोना चलता रहेगा। इसमें इन लोग की सबको कोरोना दिखता है, जब रिजल्ट की बारी आ जाती है तब। हमारी मीडिया को तो पूछिए मत भाई, इन लोग का लेवल ही अलग है, ये नेक्स्ट लेवल पे है। अभी क्या चल रहा है, सुशांत सिंह का मैटर छोड़िए, देखिए आप देखिए सुशांत सिंह के साथ सबकी भावनाएं जुड़ी है, सब चाहते हैं उन्हें इंसाफ मिले, और मिलेगा क्यों नहीं जब सीबीआई लग गई है। लेकिन अब मीडिया को वेट करना चाहिए भाई साहब, सीबीआई का रिजल्ट आ जाने दो, अपने पता चल जाएगा। चुनाव हुआ उसके 1 हफ्ता बाद एग्जिट पोल दिखाते हैं सब, यहाँ सीबीआई घुस गई है, सीबीआई से ज्यादा इन लोग की इंक्वायरी चल रही है। रिया चक्रवर्ती क्या की, महेश भट्ट क्या किए, कौन क्या किया, अरे भाई साहब इनके पीछे पड़ा है सब। अरे भाई क्या मतलब बनता है, मीडिया को सजा देना है, सीबीआई को जो मिलेगा सजा देगा। अभी ये न्यूज खत्म होगा तो भाभी जी अभी प्रेग्नेंट है, इन पे अब चलेगा कि अनुष्का शर्मा जी ने चटनी खाया है, मतलब बच्चा को, छोटा विराट को मन कर रहा है चटनी खाने का, आज चाउमीन खाएंगे, यही सब चलेगा। देखिएगा कम से कम 3 महीना ये ब्रेकिंग न्यूज बनेगा। लेकिन बच्चा भूख से मर रहा है, स्टूडेंट बाढ़ में परेशान है, उसका कॉपी किताब बाढ़ में दह गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट भाड़ में जाए, मजदूर भाड़ में जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट आएंगे सबकी नई टाइम से, इनको मतलब नहीं है। लेकिन ये लोग ब्रेकिंग न्यूज बनाएंगे ऐसे, जो फिल्म इंडस्ट्री होता है, लेकिन जो विद्यार्थी है, जो इस देश का आगे का भविष्य, उनसे कोई मतलब नहीं इन लोग को। देखिए युवाओं में जो एक गुस्सा था, वो गुस्सा धीरे धीरे एक बारूद बन गया, अचानक फूटा। वो कभी उनको भगा देते वहां से। मैं एक और बात दिखाता हूं, आप देखिए रेलवे एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी का 1 मार्च 2019 को नोटिफिकेशन आता है, बम्पर वैकेंसी आते हैं 90,000 से ज्यादा, लगभग 1 लाख वैकेंसी आती हैं और ये भी पता है ये चुनावी लॉलीपॉप है कि चुनाव से पहले बच्चे दिखाएंगे, बच्चे खुद अब तो रेलवे में नौकरी करेंगे, जिंदगी आसान से गुजरेगी। 2.5 करोड़ से ज्यादा फॉर्म उसमें जाते हैं। 500 रुपए फीस ले लेते हैं एक बच्चे से कि 500 रुपया हमको फीस दे दो और 100 रुपया केवल एग्जाम फीस है, 400 रुपया सब्सिडी की तरह आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर 2 साल से एग्जाम नहीं हो पाया, 550 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, अभी तक वेंडर डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन एग्जाम लेगा। अगर तुमको चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करना था, चंदा मांग लेते, हर आदमी चंदा दे देता। इतना बड़ा धोखा इस गवर्नमेंट ने किया है ना हम लोगों के साथ, और मीडिया इसको दिखाने के लिए तैयार नहीं है। सुबह से शाम तक एक ही न्यूज दिखाते रहेंगे तो लगेगा। तो आदमी किसके पास जो औकात था, 1 रुपया, 11 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 1 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ लोगों ने योगदान दिया, जिनसे जो हो सका। पूरा देश आपके साथ खड़ा था, आपके साथ खड़ा था। और याद रखिएगा कि ये युवा बेरोजगार रहेगा तो आपके विरुद्ध खड़ा होगा, भैया तख्ता पलट जाएगा। ये बात पक्का सुन लीजिए, काहे कि आज हम दिल से बात कर रहे हैं, दिल से बात किए थे तब ना मदद किए थे। अब देख लीजिए 30 मार्च को मैंने योगदान दिया था 1 करोड़ रुपए, हमारा तब पागलपन चढ़ल था। हम तो अपन गलती का पश्चाताप जूता से मार के करते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जूता उस नेता को भी पड़ेगा जो वोट मांगने आएगा हमारे यहाँ। याद रखिएगा, ये पूरे देश
पूरा देश में अब बवाल होने वाला है। अगर सही टाइम से एग्जाम नहीं लीजिएगा, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, तब आपके मन की बात नहीं होगी हमेशा, ये जनता के भी मन की बात होनी चाहिए। यहाँ पर इसलिए मत इस चक्कर में अभी पढ़ो, ये अपने आप होगा जब हम नेसेसरी सपोर्ट बेस बिल्ड करेंगे। नेसेसरी सपोर्ट बेस बिल्ड करने की जरूरत है पहले, उसके बाद आप ट्रेंडिंग और इसकी बात करो, राइट। अभी कल अभिनय शर्मा सर भी आपके न्यूज 18 पे गए थे, उन्होंने न्यूज में बात उठाई। मैं ऑलरेडी चैनल पे 2 बार जा चुका हूं और भी प्रयास करूंगा जाने का मौका मिले। तो आपका जो मुद्दा इस बार है ये बहुत तेजी से उठा है, अगर आप देखोगे तो मैं अभी आपको अपडेट करूंगा कि क्या क्या हुआ है, यू विल सी। सो लेट अस टॉक अबाउट इट। फर्स्ट यू जस्ट आस्क योरसेल्फ एवरी डे, रात को जब भी तुम बिस्तर पे लेटने जाओ तो ये अपने आप से जरूर पूछना कि डिड आई स्पीक अप टुडे। आस्क फर्स्ट योरसेल्फ। मैं आपको बता रहा हूं आंदोलन क्या होता है। आंदोलन वो होता है जिसमें एक इंसान के जाने से आंदोलन ना रुके, वो आंदोलन है। वरना ये आंदोलन थोड़ा ना, ये एंटरटेनमेंट है, ठीक है, फॉर यू फॉर मी। सो कल को मान लिया मैं हट जाऊं रास्ते से, अभिनय शर्मा सर हट जाएं, निखिल गुप्ता सर हट जाएं, किसी भी कारण से, शुभम जैन हट जाएं, अनुज सिंगर हट जाएं, सब हट जाएं, तो भी जब आपकी लड़ाई जारी रहे तब ये आंदोलन है, वरना ये आंदोलन थोड़े ना है। समझ में आ रही मेरी बात कि ये हेल्पस वाला एटीट्यूड छोड़ दो आप कि भाई सोनू सूद हेल्पस, शॉर्टकट मतलब कुछ नहीं होगा। कितने दिन की लड़ाई है ये? 15 दिन तो कम से कम चलेगा ये, ठीक है। 15 दिन आपको रोज रात को ये सोचना पड़ेगा कि डिड आई स्पीक अप टुडे या डिड आई मेक समवन टू स्पीक अप टुडे। क्या मतलब है इसका कि आप पढ़ाई मत करो, हम कहां कह रहे हैं, थोड़ा सा समय इसके लिए निकालना पड़ेगा। अगर आप समय नहीं निकालोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर अपने भविष्य के लिए तुम बात नहीं करोगे फिर क्या, जाके देखो रिया का मुद्दा चल रहा है, एंटरटेनमेंट करो, कुछ नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि कलेक्टिवनेस बहुत जरूरी है। अगर तुम कलेक्टिवली हो गए, फिर कोई बोल रहा है इंडियन मीडिया गॉट सिक, दैट इज द प्रॉब्लम विद यू। डू व्हाट यू कैन राइट नाउ। जस्ट सेइंग कि वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा यार। कि मोबाइल नहीं ले जाना है, ये नहीं ले जाना है, वो नहीं करना है, चैमर लगा हुआ है, फलाना लगा हुआ है, उसके बावजूद भी प्रश्न पत्र का फोटो खींच के बाहर आता है। यह निकम्मापन है, यह सरासर असफलता है सरकार की, सिस्टम की, व्यवस्था की। और इसमें बेचारा पढ़ा लिखा ईमानदार छात्र पिसता है। और याद रखिएगा, जब जब छात्र के मन में आक्रोश बढ़ती है तो यह आक्रोश क्रांति का रूप धारण करती है। और हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिराने की क्षमता भी हम छात्रों के ऊपर है, युवाओं के ऊपर है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार हो या माननीय प्रधानमंत्री केंद्र सरकार, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ अगर होगी तो सिस्टम हिल जाएगी। और रही बात आंदोलन की, तो आप मनीष यादव को आप भेज सकते हैं। मनीष कि हमने पैसा इसलिए थोड़ी दिया था रेलवे एनटीपीसी के लिए कि हमें वापसी मिलेगा कल को, या इस उम्मीद से थोड़ी दिया था कि पैसा हमें वापसी चाहिए। हमें नहीं चाहिए था पैसा वापसी, हमने जिस चीज़ के लिए दिया था उस चीज़ के लिए हमारा काम होना चाहिए। अगर हमने एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए पैसा दिया था तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए होना चाहिए। सच मायने में देखा जाए तो ये तो देश का सबसे बड़ा घोटाला हुआ कि आपने 2019 चुनाव से पहले माहौल बनाने के लिए रेलवे एनटीपीसी में बहुत सारी वैकेंसी निकाल दी, माहौल बना लिया, आज तक भी उसका कुछ हुआ नहीं। मतलब ये तो आपने सच मायने में मतलब भारत देश के चुनाव को ही आपने मैनिपुलेट कर दिया, स्टूडेंट को ही मैनिपुलेट कर दिया पूरी तरीके से। दूसरी बात ये दोस्तों कि मेरा अब यहाँ पे आपके साथ सुझाव ये है, किसी भी प्रकार से अपनी चीजों को व्यक्त करना पड़े, परंतु आपको अपना अधिकार मांगना पड़ेगा। इस सोई व्यवस्था को जगाना नहीं, इस सोई व्यवस्था को उठाना पड़ेगा, इस सोई व्यवस्था को हिलाना पड़ेगा। तो ये जो मुहिम शुरू की है, इसमें एग्जामपुर हम सब पहले से पिछले 6-7 महीने से रोड पर भी जाके लड़े थे, फिर से एक बार लड़ने के लिए तैयार हैं। इस सत्याग्रह के मैं 5 पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा। सारे के सारे वीडियो देखते रहे, क्योंकि मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा। ट्विटर के साथ साथ 5 से 6 ऐसे पॉइंट हैं कि जिन्हें मैं आपके सामने क्लियर करना चाहूंगा कि यदि हम इन चीजों पर करते हैं तो इसका लाभ मिलेगा। इस व्यवस्था के लिए जो आज जिम्मेदार है, हर एक व्यक्ति को हमें उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराना होगा।
चाहे वो हमारे माँ बाप हो, उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो मीडिया हो, उसकी भी एक जिम्मेदारी बनती है, चाहे इस देश का कोई नेता हो। और वायरल वीडियो इस सोशल मीडिया के नेटवर्क में आकर गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। लोकतंत्र सिस्टम और जनमानस पर इनके असर का अध्ययन किया जाना चाहिए। रूप से भारत में मोदी के चुनावी अभियान को सपोर्ट किया कि परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होता है 2018 के साल में, अगस्त 2018, जनवरी 2019, मई 2019 में परीक्षा के चरण पूरे होते हैं। जून 2019 में मेडिकल की प्रक्रिया शुरू होती है, मेडिकल जांच की। 5 महीने बाद नवंबर 2019 में पैनल बनता है सफल उम्मीदवारों का। जनवरी 2020 में इन्हें डिवीजन दिया जाता है कि आपकी नियुक्ति इस डिवीजन से होगी, जैसे भोपाल डिवीजन या गोरखपुर डिवीजन। अप्रैल से इन्हें ट्रेनिंग पर जाना था, मगर मामला स्थगित है, कोई अपडेट नहीं है। राज्य सरकार तो वैकेंसी निकाल आप लोगों को इसमें रोजगार नहीं हुई है। आए दिन सहायक लोको पायलट के सताए ये अप्रैल 2019 के बीच परीक्षा के फॉर्म भरने की प्रक्रिया चलती, इतना भी अच्छा है। जो एनटीपीसी आरआरबी के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के 500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे। कितना बढ़िया धंधा चल रहा है, कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का, और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं एनटीपीसी और आरआरबी में। एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए, लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है। वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है, यही दिखाओ यही दिखाओ। मीडिया के सारे चैनल पे मिलके एक बार बोल देना 2-2 मिनट, तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार के कान पे मीडिया की बातों की अब जू नहीं रेंगती। सरकार और मीडिया एक हो चुकी हैं। 17 का एग्जाम 2021 आने को है, 4 साल में आप एक नौकरी की ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे, आप पूरे देश का चुनाव 1 महीने में खत्म करा देते हैं। छात्र परेशान है, करोड़ों की संख्या। अच्छी बात है कि कोचिंग में पढ़ाने वाले शिक्षक उनके बदले बोल रहे हैं, बस इतना ध्यान। 12 दिन के अंदर कॉपी चेक नहीं की जा सकती। एसएससी सीजीएल एग्जाम की बात करें, यहाँ पे 20 लाख लोग पेपर भरते हैं, अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूँ, कई बार 30 लाख भी भरते हैं, 25 लाख भी भरते हैं। 20 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 100 रुपए फॉर्म भर रहे हैं। इनमें से कुछ लोग 100 रुपए भरते भी नहीं, कुछ लोगों के लिए फ्री भी है। चलो मैंने मान लिया कि लगभग जो कलेक्शन हुई 15 करोड़ रुपए की हुई। क्या 15 करोड़ रुपए में टीयर 3 की कॉपी चेक करने में इतना टाइम लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए, वैलिडेटर्स बढ़ा लिए जाए। अगर मैं कह रहा हूँ 15 करोड़ आप लोगों के लिए इनफ नहीं है, 100 रुपए से फॉर्म बढ़ा के 120 रुपए का रख दो। 20 रुपए भरते हैं, यहाँ पे 20% इंक्रीज हो गया रिवेन्यू के अंदर। 20% का मतलब है यहाँ पे 3 करोड़ रुपए और एक्स्ट्रा मिल गए गवर्नमेंट को। सीजीएल की बात कर रहा हूँ, सीजीएल में तो और ज्यादा लोग फॉर्म भरते हैं। तो क्या 3 करोड़ रुपए के अंदर हम 1000 इवैल्यूएटर्स नहीं रख सकते प्रोसेस को फास्ट करने के लिए? सीपीटी का रिजल्ट देने में 4 से 5 महीने एसएससी लगाता है, क्या उसमें मैन पावर 10 टाइम्स नहीं की जा सकती? क्या 10 टाइम्स फास्ट रिजल्ट नहीं दिया जा सकता उसका? बिल्कुल दिया जा सकता है। ये इंटेंशनली चीजें हैं कि इस पे काम ही नहीं किया जा रहा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल आराम से काम कर रहा है कि हम कॉपी चेक करने में प्रति दिख रही है। पिछले बच्चे हैं वो उसमें उलझे रहे, आवेदन में तैयारी करने में 4-5 साल जो अपने यौवन के बच्चे हैं वो उसमें लगा दें। तो मुझे लगता है ये एक तरीका है लोगों को बिजी रखने का, क्योंकि सरकार डायरेक्ट बोल नहीं सकती कि हम नौकरियां नहीं दे सकते। तो उससे अच्छा ये है कि आप आवेदन निकाल दो, बच्चों को बिजी कर दो। और पहले तो एग्ज़ाम नहीं होते, 3-3, 4-4 साल में एग्ज़ाम होते हैं। एग्ज़ाम अगर होते हैं तो फिर उसमें चीटिंग वगैरह ये सब देखी जाती है, सीटों का खरीदना बेचना। एग्ज़ाम अगर हो जाते हैं तो फिर रिजल्ट नहीं आता, और रिजल्ट अगर आ जाता है तो फिर ज्वाइनिंग नहीं आती, और इस सब में 4-5 साल खर्च हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 96 पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, तो आज की सबसे बड़ी मुद्दा जो है स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें, जितना हो सके उतना ज़्यादा ट्वीट करें। सभी सर का मैं आपको वीडियो सुनाया हूं, क्योंकि मैं अभी यूट्यूब पे नया हूं, जानता हूं कि मेरा वीडियो ज़्यादा शेयर नहीं होगा, इसलिए मैं सारे सर का, जितने भी इंडिया के जितने भी टॉप मोस्ट सर हैं जो एसएससी रेलवे बैंक की तैयारी करवाते हैं, सारे के वीडियो को मैं एक जगह कलेक्ट किया हूँ और सबका छोटा छोटा वीडियो डाला हूँ कि हर एक
जितने भी टीचर हैं सभी का वीडियो एक जगह हो और मतलब पता चल सके कि हर एक टीचर जितने भी हैं सभी अभी एक जगह हैं और साथ हैं और सारा उसका वीडियो एक जगह रहेगा, तो उससे आपको और अच्छी मिलेगी। तो इसलिए मैं सारे वीडियो को एक जगह जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सभी को मैं एक जगह कर दिया हूँ। और मेरा भी आज खून खोल रहा है क्योंकि मैं यूट्यूब पे तो नया हूँ, ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा फेस टू फेस नहीं आया हूँ। और लेकिन मैं सोचा हूँ कि इतने बड़े जब सब यूट्यूबर आगे हैं तो मेरे भी यूट्यूब चैनल पे ये एक स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट आना ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों मैं भी आ गया आप लोग के सामने। और मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊँगा। देखिए ये सब देखने के बाद जो है दिल जो है बहुत पसीज जाता है। नौकरी ना मिलने पर लगाई फांसी मौत, और मोदी जी ये भी देखिए, और फांसी पे लटकता हुआ छात्र, ये सब मैं कल देख के बहुत ही क्या बताऊं, कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा है। ये सब मैं कल से वीडियो देख रहा हूं और कुछ फ़र्क पड़ने वाला है या नहीं है पता नहीं, देखने। इसीलिए दोस्तों जितना हो सके अगले 10-15 दिन तक लगे रहना है। और क्योंकि आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी जो ये ट्रेंड चल रही है नंबर 1 पे चल रही है, इसलिए आप लोग भी जाके ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर करें स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। और ये देखिए अभी 1 नंबर पे चल रही है, जितना हो सके उतना ट्वीट करें। और ये देखिए एक और एसएससी की परीक्षा में सफलता नहीं मिलने पर डिप्रेशन में थी छात्रा, फांसी ने लगाई दिया। देखिए ये दोस्तों ये देखने का आपको बहुत ज़रूरी है। ये हमारे मीडिया वाले ये कभी भी नहीं दिखाएंगे कि इंडिया की जीडीपी रेट देखिए कितना है। जीडीपी रेट देखिए -23.9 चला गया है, -23.9 आप यहाँ नोट कर सकते हैं, -23.9। इसको मीडिया वाले कब दिखाएंगे? ये मीडिया वाले नहीं दिखाते हैं कि -23.9 आ गया है, कहाँ से कहाँ जीडीपी घट गई है। और ये मीडिया वाले को दिखाना चाहिए कि 23.9 माइनस जो चला गया है, ये चीज़ क्यों नहीं दिखाती मीडिया? ये भर दिन रिया जिया लगी रहती है। ये बहुत ही आप देख सकते हैं अभी ट्रेंड पर हैं। और ये देखिए मेन जो है, ये बस एक ही डिमांड की थी CGL 2018 की डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट, लेकिन मिली तो बस तारीख पे तारीख। कब आएगी ये रिजल्ट? ये देखिए जॉब ना होने की वजह से छात्र ने की आत्महत्या, छोड़ा सुसाइड नोट में लिखा था कि मैं ज़िंदगी से परेशान हो चुका हूँ, मैं किसी के सामने हंस नहीं पाता हूँ। इसका यही एक ही कारण है कि मैं बेरोज़गार हूँ। सही बात है दोस्तों, जब आप एग्ज़ाम देते हैं, मैं भी परेशान हूँ, दुनिया में सब परेशान है, क्योंकि जो एग्ज़ाम नहीं आएगी तो कोई पढ़ाएगा क्या। और सब परेशान है कि कब वैकेंसी आएगी और कब एग्ज़ाम होगी। वैकेंसी का तो आ गया है, जो आ गई है वो भी एग्ज़ाम नहीं हो रही है, उसको भी कम से कम लिया जाए। और सब परेशान है, इसलिए लोग ज़िंदगी से परेशान है कि कितने दिन इंतज़ार करेंगे। ये बताइए कितने दिन इंतज़ार करेंगे? 1 साल, 2 साल, 1 साल अभी फॉर्म भरा हो गया है NTPC का, 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं। एक साल लगता है, 2-3 महीना 4 महीना हो गए हैं। इसके बाद यदि आप PT भी ले लेते हैं तो PT का रिजल्ट देते आप 1 साल लगाएंगे। फिर मेंस लेते हैं तो फिर 6 महीना लगाएंगे। फिर उसके बाद कहेंगे टाइपिंग है, ये है, वो है, फिर डॉक्यूमेंट बुलाएंगे। मतलब ये सोच लिया जाए कि यदि 2021 में भी एग्ज़ाम हो जाती है तो आप 2023 में उसको ज्वाइनिंग दिलवाएंगे, ये तो पक्का है। तो इसलिए 1 साल यदि आप एग्ज़ाम के बाद एक PT नहीं ले पाए हैं, 1.5 साल होने चल दिया और PT नहीं हुआ है, तो आप समझ लीजिए ज्वाइनिंग इसको और 2-3 साल लगेगा। मतलब सीधी आप आके बोल दीजिए कि 2024 से जब मैं आऊँगा अगले बार इलेक्शन लड़ने, तो मैं उस टाइम आपको ज्वाइनिंग दूंगा और फिर मैं आपको वैकेंसी निकालूंगा इलेक्शन के टाइम पे। सीधा आके बोल दीजिए कि मैं 2024 में इसको ज्वाइनिंग दूंगा, बच्चे भी छोड़ देंगे पढ़ना। कितना जैसे ही देखा कि ALP ग्रुप D की एग्ज़ाम हो गई 2018 वाली, तो सब लोग लगे हुए थे कि 2019 की भी एग्ज़ाम हो जाएगी। तो सभी सेट पे सेट मैंने बहुत स्टूडेंट के रूम पे जाके देखा हूँ, 100 सेट 150 सेट फोटोकॉपी करा के 150 सेट सब मार चुके हैं। लेकिन अब वो 150 सेट का क्या होगा, उसका रिवीजन कब होगा, क्योंकि पता ही नहीं है एग्ज़ाम कब होगी। चलिए दोस्तों, बोलने का तो बहुत है, क्या बोलूँ मैं तो समझ नहीं आ रहा है कि ये देखिए। और ये बहुत ही ज़रूरी था ये होना, क्योंकि मैं अभी बाहर था इसीलिए मैं कल से वीडियो नहीं बना पाया। और ट्रेन पे थे तो मैं भी सोच रहा था कि अपनी भड़ास निकालूं। और बहुत दिन से मैं इस पे एक वीडियो पहले भी बनाया था कि भड़ास निकालूं। बिहार सरकार पे भड़ास आती है 2014 जो इंटर स्तरीय वैकेंसी 2014 में जो निकली थी वैकेंसी। एक बार सरकार भी चेंज हो गई, फिर से सरकार चेंज हो जाएगी, मतलब फिर से वही आएंगे, तो मतलब एक टर्म पूरा हो गया। लेकिन 2014 सुन के भी आश्चर्य होता है और बोलने में भी शर्म लगती है। कोई विद्यार्थी जाके बोलेगा कि मैं 2014 में फॉर्म भरा था और अभी तक उसका मेंस नहीं दे पाया हूँ, तो सोच लीजिए कितनी बड़ी शर्म की बात है। 2014 में मैं फॉर्म भरा था और अभी तक मैं उसका मेंस नहीं दिया हूँ। ज्वाइनिंग छोड़ दीजिए, मैं मेंस नहीं दिया हूँ, तो इसकी
इससे बड़ी शर्म की बात कुछ हो ही नहीं सकती है मेरे दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों इसको और जितना हो उतना डिसलाइक मारिए, क्योंकि जब तक ये डिसलाइक नहीं आया ज़्यादा बढ़ेगा। और जैसे सड़क 2 को सड़क पे लाया गया था, इसको भी सड़क पे लाना है। देखिए पीएमओ इंडिया का कितना 154 के डिसलाइक है। ये मैं कल रात का ही डिटेल बता रहा हूँ। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो उस पर जो मन की बात हुई थी नरेंद्र मोदी के, उस पर भी डिसलाइक आप देख सकते हैं कितना डिसलाइक बढ़ गया है। तो इसलिए दोस्तों इसको बढ़ाइए और इसको 1 मिलियन पुराना है और 1 मिलियन करके रहिए। देखिए इसमें ये नरेंद्र मोदी के जो मन की बात थी उस पर भी 249 के है। बोलने में इतना बोलना चाहता हूँ कि सारा भड़ास निकाल दूँ, क्या बोलूँ। मन में गजब है, इनको कुछ फुर्ता ही नहीं है। ये मन की बात पे आ जाते हैं और बोलते हैं ये करो वो करो, क्या खिलौना करो, क्या बोलते हैं कुछ समझ से परे है। चलिए दोस्तों तो और देखिए आप इससे, और हमारे जितने भी सर प्लेटफॉर्म पे आए हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि विद्यार्थी की उम्मीद जगे और एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लड़के इसी पे आश्रित रहते हैं। क्योंकि एसएससी बैंक यदि ना हुआ तो लास्टली स्टूडेंट रेलवे से जॉब लेके चला जाता है। ऐसे मैंने बहुत स्टूडेंट को देखा हूँ कि बैंक एसएससी में लगे हुए हैं लेकिन जॉब नहीं हो रहा है। लगे हुए हैं 4 से 5 साल से लगे हुए हैं लेकिन जॉब नहीं हो रहा है, लेकिन लास्टली जो है वो रेलवे से जॉब लेके निकल जाते हैं। मैंने बहुत स्टूडेंट को देखा हूँ। इसलिए मैं मोदी जी से अनुरोध करूंगा कि रेलवे को प्राइवेट ना करें और जितना वैकेंसी अभी निकला हुआ है कम से कम उसको क्लियर करवाएं। 10,000 सीट निकालें, लेकिन हर एक साल निकालें। ये नहीं कि इलेक्शन आया तो 2 लाख 4 लाख 5 लाख ये ले लो, जो लेना है ले लो, जो बोलने का मन आया बोल दिए। ऐसा नहीं, 10,000 सीट निकाली, क्योंकि विद्यार्थी भी का भी एक टर्म होता है। क्योंकि जो आज सीट मार रहे हैं और एनटीपीसी की एग्ज़ाम नहीं हो रही है तो उसे लगता है कि अब ये एग्ज़ाम नहीं होगी, चलो आप दूसरे एग्ज़ाम पे चल जाते हैं। तो वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। और उसको यदि दिमाग में रहेगा कि नहीं अक्टूबर में एनटीपीसी के एग्ज़ाम है तो वो सेट पे सेट लगाएंगे और उसको फिर रिवीजन करेंगे। क्योंकि बहुत एग्जाम विद्यार्थी को लगा कि 18 वाले एग्ज़ाम हो गए तो लग रहा 19 वाला भी एग्ज़ाम टाइमली होगा, तो वो सेट पे सेट लगा रहे हैं और सेट पे सेट लगाते लगाते जमा कर लिए, रूम में इतना ऊपर भर गया लेकिन एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है। इससे विद्यार्थी का मनोबल घट जाता है और इसलिए उसको गलत कदम उठाना रहता है। लेकिन मैं विद्यार्थियों से भी अनुरोध करूंगा कि वो गलत कदम पर ना दिमाग लगाएं, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। चलिए दोस्तों तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों तो आज मैं यहीं पे अपना बात करना चाहता हूँ। सारे सर की वीडियो को मैं एक जगह कर दिया हूँ और अपने वीडियो को लास्ट में कर दिया हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे अभी नया हूँ और मैं इसलिए मैं फेस टू फेस नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं अभी यूट्यूबर पे नए आया हूँ। लेकिन मुझे भी अपने भड़ास निकालने पे था कि मैं भी अपना भड़ास निकालूँ, तो इसलिए दोस्तों चलिए दोस्तों तो मैं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सारे सर की वीडियो को मैं एक जगह कर दिया हूँ और पता चलेगा कि हाँ पूरे इंडिया के जितने भी मोस्ट स्टार सर हैं वो अभी एक जगह हैं। और चलिए दोस्तों तो मैं क्या अब आगे बोलूं, मुझे भी भड़ास निकालने का मन था, क्योंकि मैं अभी बाहर था, नहीं तो कल से ही सोच रहा था कि वीडियो डालूं। तो चलिए दोस्तों तो बहुत बहुत धन्यवाद।